नमस्कार स्टूडेंट्स। 2021 के लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है सर्कल चैप्टर से। मैं उसको बतला रहा हूं, उसे अब ध्यान से देखें। हमको दिया हुआ है एंगल क्यू पी आर। दिस एंगल इज 48 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर, इसको यहां से ज्वाइन कर दें, इसको यहां से ज्वाइन कर दें। ये एंगल हमको फाइंड करना है। जैसा आप जानते हैं कि अगर किसी सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा। वी नो दैट एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPR हमको दिया हुआ है 48 डिग्री प्लस ये एंगल निकालना है एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 273 132 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में बनाना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। एंगल TPQ, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल OPQ। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखें, ये OP रेडियस है और TP टेंजेंट है। OP और TP एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग कर सकते हैं एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम OTP को लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि TPQ भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं OPQ जो कि हमको फाइंड करना है, और QPT इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल OPQ प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल हमको 30 निकल गया। अगर ये एंगल निकल गया तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि OP और OQ रेडियस है। अगर इधर वाला भी एंगल फाइंड करने दे तो वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये फिगर दिया हुआ है, एक सर्किल है B12, BC8, AC10। हमको फाइंड करना है AD मतलब ये फाइंड करना है, इतना सा। हम इसको XCM मान लेते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू CM में है, इसलिए इसको X को भी CM मानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको शॉर्टकट में ही बनाना है। AD अगर X है तो BD कितना होगा? BD इज इक्वल टू, क्योंकि AB दिया हुआ है 12 cm, ये 12 cm है, BC 8 cm, BC ये पूरा 8 cm, और AC ये 10 cm है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो BD इक्वल टू 12 cm माइनस X, ये निकल गया BD। लेकिन ये BD और ये BE इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट B से ये दोनों टेंजेंट होगा, तो BE हमारा निकल गया, BE इज इक्वल टू 12 माइनस X cm। अगर BE हमारा निकल गया है, अब हम लोग निकाल लेते हैं CE। नाउ CE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर में BE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 माइनस BE 12 माइनस माइनस प्लस X इज इक्वल टू X माइनस 4 CM। ये निकल गया CE। अगर ये CE मिल गया
तो सी क्यू भी बराबर होगा, देयरफॉर सी क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 CM। अगर सी क्यू निकल गया है तब हम लोग निकाल लेते हैं ए क्यू। ए क्यू कैसे निकालेंगे? एसी में सी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू एसी 10 CM माइनस सी क्यू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 CM इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 माइनस एक्स CM। ये हमारा वैल्यू आया है ए क्यू, ये है ए क्यू और ए डी इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट 8 से दोनों टेंजेंट है, तो देयरफॉर ए क्यू यानी 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स को इस तरफ ले जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 CM। x 7 निकल गया और x किसको माने थे? एडी को। निकालना क्या था? एडी, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 7 CM। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, ये इंस्क्राइब्ड सर्किल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है। गिवन है एंगल AOB 125, एंगल AOB ये 125 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड COD ये एंगल हमको निकालना है। एक थ्योरम इसमें हम लोग पढ़े थे, एक सवाल ही था, थ्योरम उसको नहीं कर सकते हैं, कि अगर कोई सर्किल है और एक क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से हो, इस प्रकार से अगर है, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, या तो ये या ये, दोनों अपोजिट साइड्स सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। यानी अगर ये सेंटर O है तो ये एंगल, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल इतना प्लस इतना, अगर इसको अल्फा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर है, तो हम लोग कर सकते हैं एंगल AOB। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है इसलिए कोई रीजन लिखना नहीं है। AOB हमको दिया हुआ है 125 डिग्री प्लस COD एंगल निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 155 डिग्री। इस तरह से आप इसको इजीली बना सकते हैं। सिर्फ याद रखें सवाल को, जो सवाल बनाए हैं या जो थ्योरम पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव में उसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है और QR कॉमन टेंजेंट है। तो गिवन है PT इक्वल टू 3.8, PT ये हुआ, ये P है, PT इतना सा 3.8 है, तो QR निकालना है, ये निकालना है। यहां पर देखें, इसको जरा सा समझाते हैं। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहा हो इस प्रकार से, तो और ये इस तरह से है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग मान लेंगे, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये इतना सा और ये इक्वल होगा। ये इस सर्किल के लिए होगा। फिर इस सर्किल के लिए भी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके लिए ये और ये इक्वल होगा। तो यहां पर देखें, ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो PT इज इक्वल टू PR होगा। PT दिया हुआ है 3.8, तो PR इज इक्वल टू 3.8 CM। PR हमको मिल गया। अब फिर P से इस सर्किल के लिए, पहले हम लोग इस सर्किल में देखें, अब इस सर्किल के लिए PT इक्वल टू PQ। सिंस PT इज इक्वल टू PQ और PT हमको दिया हुआ है 3.8, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 3.8 CM। और हमको फाइंड करना है QR। नाउ QR इज इक्वल टू PQ प्लस PR, PQ प्लस PR। PQ इज इक्वल टू 3.8 CM और PR इज इक्वल टू 3.8 CM प्लस 3.8
8 cm ऐड कर दीजिए। 7.6 सेंटीमीटर ये क्यू आर का वैल्यू निकल गया। ये पांचों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। आज के लिए इतना सा है, फिर अगला वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव अगले लेसन का मैं लेके आऊंगा।